हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। बेसिक मैथ जैसे एसएससी वन डे एग्जाम के लिए सभी बैंक, एसएससी, रेलवे या बोरिंग टेक्नीशियन असिस्टेंट सबके लिए जो है प्रॉफिट एंड लॉस ये चैप्टर जो है बहुत महत्वपूर्ण है। बेसिक मैथ का लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उस वस्तु को क्रय मूल्य कहते हैं। यानी कि जिस वस्तु मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उस वस्तु का क्या कहते हैं? उस वस्तु का क्रय मूल्य या कास्ट प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्ट प्राइस। इसके बाद जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उस मूल्य को उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं या सेलिंग प्राइस कहा जाता है। विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस कहा जाता है। अब विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य धन लाभ। यानी कि विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस इक्वल टू कास्ट प्राइस प्लस जो प्रॉफिट होती है वही होता है। और जैसे हमें प्रॉफिट निकालना हो, प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस जो है माइनस कर देते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक। और हानि क्या होता है? हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, या लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। ठीक, कास्ट प्राइस माइनस एसपी। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि जो है विक्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य से अधिक होता है। यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है तो उस अवस्था में क्या होगा? लाभ होगा, प्रॉफिट। और जब जो है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है, यानी सेल प्राइस जो है कास्ट प्राइस से कम होगी, तब क्या होगा? लॉस होगा। और लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य प्रतिशत हो जाएगा, या प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कास्ट प्राइस परसेंटेज में। इसी तरह से हानि जब निकालना हो, हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत या लॉस परसेंटेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इक्वल टू हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, या लॉस इंटू 100 अपॉन कास्ट प्राइस परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे ब्रैकेट में 100 धन लाभ प्रतिशत बटे 100। इस तरह से हम निकालते हैं। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 प्लस जितना यानी कि लाभ का प्रतिशत होता है उसको हम लिख देंगे, तो इस तरह से जो है निकलेगा। ठीक। या सेलिंग प्राइस इक्वल टू सीटी इन ब्रैकेट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, यानी परसेंटेज प्रॉफिट केवल लिखेंगे अपॉन 100। ठीक। और विक्रय मूल्य या सेल प्राइस हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100। विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100। ठीक। या एसपी बराबर, एसपी यानी सेलिंग प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीपी इन ब्रैकेट 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। ये हो गया। और इसके बाद देखिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी क्या होता है? कास्ट प्राइस। जिस मूल्य पे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य या कास्ट प्राइस। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 धन लाभ प्रतिशत। ठीक है। क्रय मूल्य बराबर क्या हो गया? विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 धन लाभ प्रतिशत। या ध्यान होती है तो क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। ये लगाएंगे फार्मूला। और एक कंडीशन और हम देखते हैं यहाँ पे, यानी जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, यानी कि क्रय मूल्य का मतलब जब हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो उसका यानी खरीद मूल्य, क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस क्या हो? समान हो, और उनमें से एक को A% हानि तथा दूसरे को A% लाभ पर बेचा गया हो। यानी कि हम जो खरीदे हों उसको A% हानि तथा दूसरे को A% लाभ पर यानी कि बेचा जाता है, तो क्या होता है? न तो लाभ होता है और न हानि। यानी कि क्रय मूल्य अगर बराबर हो और दुकानदार को A% हानि हो, A% लाभ हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा? यानी कि कोई न लाभ होगा न हानि होगा। ठीक। और जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य
या सेलिंग प्राइस यानी समान हो तो उनमें से एक को A% हानि पर तथा दूसरे को A% लाभ पर बेचा गया हो तो क्या होगा, हानि होगी। इस कंडीशन में क्या होगा, हमेशा हानि होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना होगा। और हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि प्रतिशत बराबर लाभ गुणे हानि, यानी कि लाभ का जो प्रतिशत होता है उसको लिख लेंगे और हानि का प्रतिशत तो लाभ गुणे हानि बटे 100 इसका निकालेंगे, ये % में आ जाएगा। कितना आएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से यानी कि हम इसको एक बार फिर देख लेते हैं। जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, ठीक है, और उनमें से एक को A% हानि तथा दूसरे को A% लाभ पर बेचा जाता है तो न लाभ होता है और न हानि, यानी कि कास्ट प्राइस यदि सेम हो और एक वस्तु A% हानि तथा एक को A% लाभ पर बेचा गया हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, न तो लाभ होगा न तो हानि। लेकिन जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस समान हो और उनमें से क्या हो, एक को A% हानि पर तथा दूसरे को A% लाभ पर बेचा गया हो तो क्या होगा, उस कंडीशन में हमेशा हानि होगी। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत गुणे हानि प्रतिशत बटे 100 का प्रतिशत। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्वेश्चन कराया जाएगा अगले पार्ट में कराया जाएगा। इसको आप लोग यानी कि देखते रहिए, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जो में समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।